हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों बात करेंगे आज एक्सेल की। तो एक्सेल में आप कैसे वर्क कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सेल के अंदर जो आप ऊपर से नेम, राम, रमन, संदीप, ये जो ऊपर से नीचे आते हैं इसे बोलते हैं कॉमन कॉलम। और दूसरा, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो इसे बोलते हैं रो। जो ऊपर से नीचे आते हैं उसे बोलते हैं कॉलम, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं उसे बोलते हैं रो। और जो सिर्फ एक बॉक्स होता है उसे बोलते हैं सेल। और जो आपने यहाँ पर लिखा, जो A1 देख रहे हो, जैसे यहाँ पर A और 1, तो ये होता है दोस्तों नेम बॉक्स। जिस भी कॉलम जो सेल पे आप क्लिक करोगे तो उस सेल का यहाँ पर नाम आ जाता है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्मूला बॉक्स। जब आप इसके जैसे इसका टोटल, स्क्वायर, क्यूब जो भी निकालोगे तो जो भी फॉर्मूला यूज़ करोगे वो आप इस बॉक्स में, वो आपका इस बॉक्स में आएगा। तो इसके बाद में दोस्तों जो टोटल जो कॉलम है वो है 16,384, और टोटल जो रो है वो है 10,48,576, और टोटल जो सेल है वो आपके इतने हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जो आप क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर आप जैसे घटाव हो गया, जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, और जो आपकी इसकी स्क्वायर क्यूब होगी तो वो आप इसके अंदर निकाल सकते हो। वो हम आगे जो एक्सेल सीट है उसके अंदर निकाल के बताएंगे भी कैसे आप इसकी स्क्वायर है वो क्यूब है वो निकाल सकते हो। आप रोमन बना सकते हो, डॉलर बना सकते हो संख्या को। इसके बाद में आपका जो ये जो चार्ट है वो हम आगे एक्सेल सीट के अंदर बनाएंगे। जैसे नेम हो गया, क्लास, हिंदी, पंजाबी, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट हो गए, ये यहाँ पर नाम हो गया। उनको टोटल निकालेंगे, मैक्स निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे, काउंट निकालेंगे। उसके बाद में ये यहाँ पर इनके फॉर्मूले हैं, जैसे टोटल का हो गया, मैक्स का हो गया, मिनिमम का हो गया, काउंट का हो गया। इन फॉर्मूलों को आप यूज़ कर सकते हो। इनके द्वारा आप इनका एवरेज जो भी है, एवरेज, रिजल्ट, डिवीजन, रैंक, लेफ्ट, राइट, यानी ये सभी आप निकालोगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, एक बार टाइप करने के बाद आप पूरा कंप्लीट कैसे टाइप कर सकते हो। इसके बाद में आप जैसे टेबल बनानी है तो टेबल कैसे बना सकते हो। संडे, मंडे हो गया, और ये हम अभी। और उसके बाद में पाई चार्ट। देखो चार्ट होते हैं 2-3 प्रकार के, जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। तो आप कैसे बनाते हो, तो आप यहाँ पर आपको जो कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पर 15% करना है, 60% करना है, 25% करना है। तो दोस्तों आप चार्ट के द्वारा भी डायरेक्ट यहाँ से जो चेंजिंग करोगे तो अपने आप चार्ट में चेंजिंग हो जाएगी। इसके बाद में ये हो गया दोस्तों आपका लाइन चार्ट, और ये हो गया आपका कॉलम चार्ट, और ये हो गया आपका बार चार्ट। ये हम अभी बनाएंगे एक्सेल सीट के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं एक्सेल सीट। जैसे सबसे पहले नेम हो गया, मैंने यहाँ पर 2 नाम डाल दिए। उसके बाद में क्लास हो गया, और उसके बाद में जैसे 8वीं क्लास में दोनों स्टूडेंट हमारे। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया हिंदी, पंजाबी, साइंस। अब टोटल में आपको इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, और जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो आपका यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर शो होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, बराबर सम, और ब्रैकेट शुरू। इसके बाद में जहाँ से आपको टोटल शुरू करना है, यानी सी से शुरू करना है, हिंदी से, सी और 2। देखो यहाँ पर ये येलो हो गया 2 के ऊपर, और सी और 2। उसके बाद में C2 पर क्लिक करना है आपको, माउस को साथ में पंजाबी भी लेना है, D2 हो गया, और साइंस E2 हो गया। यानी C2 से लेकर E2 तक, C2 से लेकर आपको E2 तक आपने टोटल किया है। ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो ये हो गया आपका टोटल 264। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जो प्लस का निशान आता है इसे आप नीचे लेके आओगे, जिससे आपका नीचे वाला टोटल है वो अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक टोटल निकालने के बाद बहुत सारे टोटल अपने आप निकाल सकते हो फिल हैंडल के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों है मैक्स, यानी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा किसके नंबर है। तो वापस वैसे ही फॉर्मूला लगाना है, जैसे बराबर MAX, और उसके बाद में ब्रैकेट शुरू। वही वहाँ से वापस कहाँ से, मैक्सिमम हिंदी, पंजाबी, साइंस में किस में ज़्यादा है, तो आप हिंदी से स्टार्ट करोगे और साइंस तक ले आओगे। तो ये देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बॉक्स में जो नाम आ रहा है फॉर्मूला, उसके बाद में आप स्पेस, ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर। यानी जो इसमें 88 है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर 44 कर दोगे, और यहाँ पर 33 कर दो, 11 कर दोगे, और यहाँ पर 22 कर दोगे, तो जो आपका मैक्सिमम है वो अपने आप 44 हो गया। तो इस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आप जो आपका नीचे वाला फिल हैंडल के अंदर भी मैक्स लेके आ सकते हो, 99 है जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में मिनिमम सबसे कम किस में है, तो बराबर का निशान लगाओगे, मिनिमम MIN, ब्रैकेट शुरू। उसके बाद में आप जैसे हिंदी से लेकर साइंस तक, और ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो ये आपका मिनिमम भी आपके 88 है। तो इस प्रकार आप इसको नीचे ले आओगे फिल हैंडल को। तो ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भी आप कितने कॉलम को काउंट कर रहे हो। यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही है, अगर आपके पास 40, 50 इससे भी ज़्यादा कॉलम हो तो कैसे काउंट करोगे। तो बराबर का निशान लगाना है और काउंट लिखना है, COUNT, ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद में
हिंदी पर क्लिक करना है और साइंस तक ले आना है और ब्रैकेट बंद करना है, एंटर करना है। आपके 3 कॉलम है, हिंदी, पंजाबी, साइंस, जिनको आप काउंट कर रहे हो। इसके बाद में दोस्तों आपका है एवरेज, यानी आपका जो एवरेज है, आपका जो एवरेज का जो एग्जांपल है आपको वो लगाना है। वापस आपको लिखना है बराबर और एवरेज, AVERAGE, ब्रैकेट शुरू, और आपको हिंदी, पंजाबी और साइंस, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो आपकी एवरेज है वो 88 है। औसत क्या निकली आपकी, जितने मार्क्स, यानी तीनों सब्जेक्टों के अंदर जो तीनों को काउंट करने पर औसत क्या निकलती है वो आपकी यहाँ पर एवरेज के अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, यहाँ से रिजल्ट। तो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका निकलेगा टोटल पर, जो निकलेगा वो रिजल्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा टोटल पर। तो बराबर नहीं लगाना, सबसे पहले लिखना है आपको रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। उसके बाद में आपको लगाना है बराबर, उसके बाद में लगाना है आपको इफ और ब्रैकेट शुरू, इफ और यहाँ पर लिखना है आपको इफ और J2 और फिर इसके जो कोमा का निशान लगाना है और ग्रेटर देन, J2 और ग्रेटर देन का निशान, उसके बाद में आपको लिखना है बराबर 33। अगर 33 है तो वो आपका पास है, नहीं तो फेल है। ये सिंबल का निशान लगाना है आपको, अगर 33 है तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। 33, इसके बाद में आपको ये कोमा का निशान लगाना है, फिर वापस फेल, और ब्रैकेट आपको बंद करना है और एंटर। वापस देखो फॉर्मूला इसका, आप यहाँ पर भी फॉर्मूला देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो मैंने लिखा है रिजल्ट बराबर इफ J2 ग्रेटर देन, अगर बराबर 33 है तो पास है, नहीं तो आपका फेल है। एंटर करोगे तो आपका जो है वो मैंने क्लिक कर दिया, तो ये बराबर लिखना, वापस लिखना पड़ेगा। तो अब आपको जो इफ, ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करते ही आपका जो पास आ जाएगा और यहाँ से आप फिल हैंडल के द्वारा नीचे करोगे तो ये भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका डिवीजन। ये डिवीजन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। तो देखिए आपको लगाना है बराबर इफ ब्रैकेट शुरू J2 और ग्रेटर देन, और उसके बाद में बराबर 60। अगर आपका 60 है तो आपका फर्स्ट है, और अगर आपका बाद में वापस इफ लगाना है, इफ ब्रैकेट शुरू J2 ग्रेटर देन, और उसके बाद में बराबर, अगर आपके 45 हैं तो आपका वो सेकंड है, तो SECOND। उसके बाद में इसको सिंबल लगा देना है इसका, वापस फिर वापस लिखना है इफ़, फिर वापस ब्रैकेट शुरू करना है और J2 और फिर ग्रेटर देन, और उसके बाद में बराबर और 33। फिर अगर 33 है तो वो क्या है, पास है, और नहीं तो वो क्या है, फेल है। और उसके बाद में आपको 3 बार ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो ये फर्स्ट है और अब ये सेकंड है। अब दोस्तों देखो, अगर एवरेज में मैं कर देता हूँ 20, अगर एवरेज में मैं 20 कर देता हूँ तो वो आपका फेल हो जाता है। अगर यहाँ पर एवरेज में मैं 50 कर देता हूँ तो ये आपका सेकंड हो जाता है। तो हम वापस इसको कंट्रोल Z से बैक कर लेते हैं। अब बात करते हैं रैंक की। रैंक के अंदर कौन सी रैंक है, ये निकालने का फॉर्मूला है बराबर रैंक ब्रैकेट शुरू और J2, उसके बाद सिंबल, और उसके बाद में आपको लगाना है डॉलर, J2 डॉलर J, और उसके बाद में फिर वापस डॉलर, फिर 2, और उसके बाद में आपको सिंबल लगाना है। सिंबल लगाने के बाद आपको लगाना है वापस डॉलर J और डॉलर 3, यानी आप J2 से स्टार्ट करके J2 से और J3 तक आप इसको काउंट करते हो, तो J2 से J3 तक। इसके बाद में आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है।
तो ये आ गया सेकंड, और फर्स्ट आपकी जो रैंक है वो है इसकी, नीचे वाले की फर्स्ट रैंक है और ऊपर वाले की सेकंड रैंक है। अब दोस्तों बात करते हैं लेफ़्ट में वापस फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला है, बराबर लगाना है, लेफ़्ट लिखना है, LEFT, लेफ़्ट ब्रैकेट शुरू करना है। किसका लेफ़्ट देखना है? तो L का देखना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे L और L2 का। तो किसका लेफ़्ट देखना है? L2 का। और कितने कैरेक्टर देखनी है? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो आपको लेफ़्ट देखना है A2, यहाँ पर वो A2 लिखा हुआ है, तो कोमा का निशान लगाना है, और लेफ़्ट में कितने कैरेक्टर देखने चाहते हो? FIR, यानी 3 देखने चाहते हो तो यहाँ पर 3 काउंट करोगे, अगर 2 देखने चाहो तो 2 काउंट कर लोगे। तो इस प्रकार इसको आप कर सकते हो। जैसे मैं वापस यहाँ पर सिंबल का निशान लगाता हूँ और यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो FI आ गया। वापस इसको नीचे खींच देते हैं। इसके बाद में राइट, अब वापस आप सूत्र फॉर्मूला लगाओगे, बराबर RIGHT, राइट ब्रैकेट शुरू। इसके बाद में आपको लिखना है कौन सी कॉलम का आप जो है वो राइट से करेक्टर लेना चाहते हो, तो वापस L ले लेते हैं, L और 2, फिर आपको ये सिंबल लगाना है। उसके बाद में आपको पीछे से 3 कैरेक्टर लेने हैं तो 3 लगा दोगे, 4 लेने हैं तो 4 लगा दो और एंटर करोगे। तो देखो फर्स्ट में हमने आगे से 2 लिए थे, सेकंड में हमने पीछे से 2 लिए, तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद में इसको वापस सेलेक्ट करेंगे, फिल हैंडल से नीचे लेंगे लोअर का मतलब आप जो ABCD है उससे छोटी ABCD में लिखना चाहते हो तो लोअर लिख सकते हो, और बड़ी ABCD में लिखना चाहो तो बड़ी ABCD में लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से ही ये ABCD है वो छोटी है, तो मैं यहाँ पर बड़ी ABCD लिख देता हूँ, जैसे T, जो भी आप बड़ी ABCD में लिखना चाहो। तो मैंने यहाँ पर ये बड़ी ABCD में लिख दिया, इसको हम बड़ी छोटी ABCD में लिखेंगे, तो बराबर लोअर LOWER ब्रैकेट शुरू, और ये हमें N है, जो हमारा कॉलम है वो है N, और जो हमारी रो है वो 6 है, तो N6 के ऊपर बॉक्स आ गया। अब ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर करना है, तो ये जो था आपका बड़ी ABCD में वो छोटी ABCD में हो गया। इसके बाद फिल हैंडल से नीचे लेंगे। इसके बाद में अपर के लिए आप क्या करोगे, बराबर का निशान लगाओगे, अपर UPPER और ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपको फर्स्ट को बड़ी ABCD में देखना है, तो L2 लिख दोगे, ब्रैकेट बंद करोगे और एंटर करोगे, तो ये आपका बड़ी ABCD में आ गया। फिल हैंडल से नीचे ले आओगे, इसके बाद में आपका जनवरी, अपने आप देखो जनवरी लिखते आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस प्रकार से आपका नवंबर, दिसंबर, फिर वापस जनवरी, फरवरी स्टार्ट हो गया। इसी प्रकार आप संडे, मंडे, ट्यूसडे उनको लेकर आ सकते हो। इसी प्रकार आप टेबल को देख लो, अगर आ रहे हैं तो नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो 1 फिर 2 हो गया, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे एक साथ। अब इनका फिल हैंडल है वो लेके आओगे नीचे, तो ये आप आ गया। अगर आपको 5 का टेबल लेके आना है तो 5, 10 इसको सिलेक्ट करो और नीचे ले आओ, तो ये आपका टेबल आ गया। तो इस प्रकार आप टेबल बना सकते हो। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है और फिल हैंडल से नीचे लेके आना है, तो ये हो गया आपका टेबल। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम, ये हमने जो हमारी एक्सेल सीट है वो बनाई है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं चार्ट की, यानी आप चार्ट कैसे बनाओगे। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर, और आप यहाँ पर ये चार्ट है, कॉलम हो गया, लाइन हो गया, पाई हो गया, बार हो गया, एरिया हो गया, ये सभी चार्ट के प्रकार है। जो भी आपको चार्ट बनाना हो आप यहाँ से बना सकते हो। तो कॉलम पर क्लिक करें, ये पाई पर क्लिक करेंगे, जैसी भी पाई आपको चाहिए, एक साथ चाहिए, डिवाइड चाहिए, इस प्रकार ये इसके जो अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। तो आप जो भी डिसाइड करो, जो भी लेना चाहो इनमें से ले सकते हो। मेरे को ये लेना है, ये वाला, तो मैं इसको ये ले लेता हूँ। अब आप इसके अंदर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, भी इसके अंदर आना चाहिए जो भी लिखा हुआ है। मेट्रो हिंदी के अंदर 60, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए हमारे हिंदी के अंदर 60 है, SST के अंदर 25 है और मैथ के अंदर 15 है, तो वो आपके इस प्रकार आ गए। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद वापस हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं। कॉलम चार्ट चाहिए तो आप कॉलम, इनमें से जो भी आपको जैसा भी कॉलम पसंद हो आप वैसा कॉलम ले सकते हो। तो ये आपका कॉलम चार्ट हो गया। इसके बाद में आपको ये आपका कॉलम चार्ट हो गया।
इसके बाद में वापस हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वापस इंसर्ट के अंदर जाते हैं और आप यहाँ से लाइन चार्ट ले सकते हो और इसको भी छोटा कर लेते हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ से वापस इंसर्ट के अंदर जाते हैं, बार चार्ट ले सकते हो, तो ये बार चार्ट हो गया। और एरिया चार्ट ले सकते हो, ये एरिया चार्ट हो गया। तो इस प्रकार जो भी आप चार्ट लेना चाहो वो आप चार्ट ले सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका एक्सेल। थैंक यू।